भारत कई तरह के मौसम वाला देश है। यहाँ सर्दी, गर्मी, बारिश के अलावा पतझड़ होता है और पतझड़ के बाद वसंत भी आता है। पेड़ पौधों पर प्रकृति में नए नए पुष्प और पत्ते पल्लवित होते हैं। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो अनेक राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जहां पतझड़ भले ही आ जाए लेकिन वसंत का आना मुश्किल रहता है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस पार्टी के चल रहे नव संकल्प शिविर की। जी हां, नव संकल्प शिविर, जिस तरह से नाम दिया गया है ध्यान में आता है कोई नया संकल्प करने वाली है पार्टी। लेकिन कई जगह है पार्टी के इस कार्यक्रम को नाम चिंतन शिविर भी दिया गया है। और जिस प्रकार से जो बात हमने इस वीडियो के प्रारंभ में की, उस बात पर मैं आना चाहूँगा कि अनेक राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जहां पतझड़ आता है, लेकिन पतझड़ के बाद क्या कोई नया नेतृत्व, क्या कोई वसंत के रूप में कोई नए पुष्प, नए पत्ते क्या पल्लवित होते हैं। याद कीजिए 2013 जयपुर में कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन था, राष्ट्रीय अधिवेशन था। 2013 में कमान उस समय भी पार्टी की सोनिया गांधी के हाथ में थी। कमान आज भी कांग्रेस की सोनिया गांधी के हाथ में है। 2013 से 22 के बीच में कांग्रेस पार्टी 2 बड़े लोकसभा चुनाव हार चुकी है, बड़े अंतर से हार चुकी है, अनेक राज्यों में सत्ता गंवा चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो उनके लिए कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी एक फुटबॉल बनी हुई है। माँ से बेटे के पास, बेटे से माँ के पास, और बीच में कहीं कहीं बहन प्रियंका भी आ जाती है। तो कहा जा सकता है कि पार्टी वही है, नेता वही है, चेहरे वही हैं और निर्णय करने वाले लोग भी वही हैं। तो फिर आखिर नव संकल्प किस बात का? नव संकल्प की जहां बात हो रही है, क्या पार्टी कुछ ऐसा तय करने वाली है कि राष्ट्रीय नेतृत्व किसी नए व्यक्ति के हाथ में आने वाला है? क्या नव संकल्प के माध्यम से कोई नई लीडरशिप कांग्रेस पार्टी के भीतर तैयार होने वाली है? याद कीजिए G23 करके एक प्रेशर ग्रुप जरूर बना हुआ है, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी उस G23 के नेताओं की बात कितना मानती हैं? क्या कांग्रेस पार्टी पर जिस तरह से आरोप लगते हैं परिवारवाद और वंशवाद के, क्या इस संकल्प शिविर के बाद वे लगना कम हो जाएंगे? तो एक तरफ राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर चल रहा है और जिस दिन यह शिविर प्रारंभ हुआ उसी दिन राजस्थान में बड़े स्तर पे कांस्टेबल की परीक्षा भी आयोजित की जा रही है। हमारी उदयपुर में कई लोगों से चर्चा हुई, उस चर्चा में यह निकल कर आया कि जिस तरीके से वीआईपी मूवमेंट, एक साथ कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े अनेक नेता उदयपुर में आए हैं, वहां की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार की बातचीत हुई, कहा जा रहा है अनेक विद्यार्थी ठीक समय पर अपने सेंटर पर नहीं पहुंच पाए, बहुत उनको तकलीफों का सामना करना पड़ा है। और कांस्टेबल परीक्षा के लिए जो विद्यार्थी बाहर से इधर उधर सेंटर पर जा रहे थे, उनको भी बहुत तकलीफ हुई है। बहरहाल हम बात कर रहे थे चिंतन शिविर में से क्या कुछ निकलेगा। पिछले चिंतन शिविर को याद कीजिए, 2013 जयपुर, किस तरह के बयान आ रहे थे। सत्ता को कौन जहर बता रहा था, फिर भी पीने की आवश्यकता भी बताई जा रही थी। कई तरह के बयान आए थे उस समय। 2013 में राहुल गांधी का कद भी बढ़ाया गया था कांग्रेस पार्टी के भीतर। लेकिन पिछले 9 वर्षों में क्या कुछ बदल गया है? राहुल गांधी के नेतृत्व की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी में लगातार फेल होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कहीं कोई और दूसरा विकल्प उनके पास में नहीं है। बात घूम फिरकर वहीं सोनिया गांधी पर आ जाती है। लेकिन इस चिंतन शिविर से राजस्थान को क्या मिलने वाला है? राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ परिवर्तन आने वाला है?
याद कीजिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, लेकिन सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पीसीसी चीफ रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से अशोक गहलोत की नाक में दम कर रखा है, क्या इस संकल्प शिविर, इस चिंतन शिविर के बाद में कुछ बदलने वाला है? एक बात महत्वपूर्ण यह भी है कि चिंतन शिविर के एक दिन पहले उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ठीक उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सचिन पायलट भी। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि सचिन पायलट ने सुबह पहले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना मीडिया में कर दी थी और मुख्यमंत्री ने ठीक उसी समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। तो जब एक ही समय एक ही पार्टी के दो बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, तो आप यह भी समझ सकते हैं कि खींचतान आखिर भीतर तक कितनी गहराई तक पहुंच चुकी है। क्या कांग्रेस का आला नेतृत्व अभी इस चिंतन शिविर, इस संकल्प शिविर के माध्यम से ये जो खींचतान बनी हुई है राजस्थान कांग्रेस के भीतर, क्या इस पर कुछ अंकुश लगा पाएंगे? क्या इस पर कुछ दबाव बना पाएंगे? क्या वे कांग्रेस पार्टी को एक मुखी बना पाएंगे? आने वाला समय बताएगा। एक बात आपके साथ ये भी करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सचिन पायलट ने जो बात कही है, सचिन पायलट ने बात कही है कि देश युवाओं का देश है और सत्ता में युवाओं को पूरी भागीदारी भी देनी होगी। अपनी बात ठीक प्रकार से कह चुके हैं। अशोक गहलोत के मुकाबले सचिन पायलट युवा हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से पार्टी की कमान सचिन पायलट ने संभाल रखी थी, उनका दावा बन रहा था और उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके गुट के लोगों को पूरा ठीक प्रकार से स्थान नहीं दिया गया, उसको लेकर बगावत भी हुई। उसके बाद की सारी स्थिति परिस्थिति भी हम सब समझ सकते हैं। लेकिन क्या इस नव संकल्प शिविर के माध्यम से सचिन पायलट मजबूत होने वाले हैं? सचिन पायलट को आखिर इस नव संकल्प शिविर में से क्या कुछ मिलता है, यह भी अगले 2-3 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। अनेक राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि हो सकता है आला कमान अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी फिर राजस्थान में सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़े और अशोक गहलोत जिस प्रकार से सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, चुनाव तक उनके नेतृत्व को किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जाए, इस प्रकार की भी सहमति बनाई जा सकती है। बहरहाल ये राजस्थान की बात है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो खींचतान है वो सड़कों पर भी आ चुकी है। पोस्टर हटाने की बात आ गई है, एक ही समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली बात है। कहा जा रहा है सचिन पायलट के समर्थकों ने विरोध जताया कि उदयपुर शहर में जिस तरीके से सचिन पायलट के पोस्टर लगे हुए थे वे हटा दिए गए हैं और जब सत्ता में अशोक गहलोत हैं तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत आज की तारीख में राजस्थान कांग्रेस में मजबूत भी है और दिल्ली में भी उनकी पकड़ कहीं अधिक मजबूत बताई जा रही है। तो इस संकल्प शिविर से राजस्थान को क्या मिलने वाला है, लेकिन केवल बात राजस्थान की ही नहीं, राजस्थान के अलावा भी 4 अन्य प्रदेशों में आने वाले समय में जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं, गुजरात का चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है और गुजरात के चुनाव में पिछली बार कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रभारी के रूप में अशोक गहलोत ने काम किया था। उस समय उनके नेतृत्व की काफी प्रशंसा भी हुई थी। अनेक बार ये भी बातें आई थी कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगले 1-1.5 वर्ष में जिस प्रकार से देश के 5 प्रमुख राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों को लेके कांग्रेस पार्टी क्या कुछ नए संकल्प लेती है, क्या कुछ नई योजनाएं बनाती है, या फिर होंगे वही ढाक के 3 पात और एक पात राहुल, सोनिया और प्रियंका में बट जाएगा, या फिर कोई नया नेतृत्व सामने आ सकता है। G23 के नेताओं के साथ क्या सोनिया गांधी बैठकर विचार विमर्श करेंगी? क्या राहुल गांधी को किनारे लगाने की, उनको थोड़ा सा उनका अधिकार कम करने की बात हो सकती है? क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की बात की जाती है, एक
लीडरशिप जो बहुत सारे नेता मिलकर कोई निर्णय करते हैं, क्या उस प्रकार की एक सामूहिक नेतृत्व की बात क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर से भी निकल कर आ सकती है? नव संकल्प शिविर में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार का संकल्प लेगी और उस संकल्प से कांग्रेस पार्टी को क्या संजीवनी मिलने वाली है? आने वाला वक्त बताएगा। आपका इस विषय में क्या कहना है? क्या कांग्रेस पार्टी इस चिंतन शिविर से, इस नव संकल्प शिविर में से निकलकर, और जिस प्रकार से वसंत में नए पुष्प पल्लवित होते हैं उस प्रकार से क्या कोई नई ऊर्जा कांग्रेस पार्टी में आने वाली है, या फिर वही परिवारवाद और वंशवाद के आरोप लगते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी उसी प्रकार से आगे चलती रहेगी? आपका इस विषय में जो भी कहना हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाला बेल आइकन दबाइए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।